तो क्वेश्चन करते हैं द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16। मीन जो है वो क्या दे रखा है, मीन 8 है और वेरिएंस है ना सिग्मा स्क्वायर ये क्या 16 दे रखा है। If 5 of the observations are ये, then the product of remaining 2 observations. Observations जो है वो क्या हैं 2, 4, 10, 12, 14 और बाकी 2 ऑब्जर्वेशन जो हैं उसको x1 x2 बोल देते हैं अपन। हमको क्या निकालना है x1 इंटू x2 निकालना है, ठीक। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 इंटू ये मीन 8, ठीक। और ये क्या हो गया है ना इन 5 का एडिशन जो कितना हो जाता है 42 प्लस x1 प्लस x2, ठीक। तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में x1 प्लस x2 ये कितना है ये 14 के बराबर। अच्छा अब अपने को वेरिएंस दे रखा है तो वेरिएंस जो है वो क्या होता था सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक। तो अपन वैल्यूज डाल दें, वेरिएंस जो है क्या है 16 और ये किसके बराबर है ना। अब इन सब का स्क्वायर करके ऐड करना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। तो क्या हो गया 4 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 196 है ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन 7 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन 8 है तो 8 का स्क्वायर 64। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ये क्या आ गया ये 100 आ गया, ठीक। तो एक रिलेशन अपने पास में ये आ गया और एक रिलेशन ये आ गया। x1 x2 निकालना है अपने को तो x1 प्लस x2 का स्क्वायर ये इसके बराबर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस x1 x2 है ना, इसको यूज कर लेते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 का स्क्वायर 14 स्क्वायर 196 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ये 100 आ गया अपना और प्लस 2 इंटू x1 x2। तो x1 x2 की क्या वैल्यू आ जाती है x1 x2 48, ठीक। तो ये आपका आंसर सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन कहते हैं स्टूडेंट स्कोर्स द फॉलोइंग मार्क्स इन 5 टेस्ट, his score is not known for the 6th test, the mean score is 48 of 6 टेस्ट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है इन सभी टेस्ट 6 टेस्ट के मार्क्स का। तो 6th टेस्ट के मार्क्स को अपन x बोल देते हैं, तो मार्क्स एक बार लिख लेते हैं चलिए। और x अच्छा इन सभी 6 मार्क्स का मीन जो है वो 48 है तो सिग्मा xi है ना ये क्या हो गया 6 इंटू 48 ये किसके बराबर इन सभी मार्क्स का सम। तो ये क्या हो जाता है ये हो जाता है 240 प्लस x। तो x की क्या वैल्यू आपकी आ गई अपनी 48 आ गई, तो यहाँ पे x की जगह पे अपन 48 लिख लेते हैं। अच्छा अब क्या अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना, वेरिएंस निकाल लेते हैं और फिर उसको उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो वेरिएंस है ना ये क्या है। अच्छा इस वाले केस में आप देखें यदि तो हम ये वाला रिलेशन लगाते हैं सिग्मा xi स्क्वायर बाय 6 माइनस मीन का स्क्वायर है ना, कर ही सकते हैं क्योंकि सारे नंबर्स अपने को मालूम है। बट आप देख सकते हैं नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, दिख रहा है। इसको आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे है ना, काफ़ी टाइम लगेगा। तो बेटर क्या है जो अपन ने वेरिएंस की ओरिजिनल डेफिनेशन देखी थी है ना, वो क्या थी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय n, स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस का मीन। तो ये करने से जो स्क्वायर वाली जो टर्म्स आएंगी वो थोड़ी छोटी हो जाएंगी है ना, मैनेजेबल हो जाएंगी, इनफैक्ट काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो वेरिएंस है ना ये क्या हो जाता है मीन क्या है मीन है 48। तो हर एक ऑब्जर्वेशन का इससे सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर निकालना है। तो 45 माइनस 48 का स्क्वायर 9 प्लस 54 माइनस 48 का स्क्वायर 36 और इसी तरह से है ना 49 प्लस 81 प्लस 25 और लास्ट वैल्यू 48 माइनस 48 का स्क्वायर है ना, जो 0 ही हो गया बाय 6। तो वेरिएंस क्या आ जाता है 100/3। तो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 100/3 है
है तो कितना आ जाता है 10/√3। तो ये आपका आंसर, नहीं ये आपका आंसर बी पार्ट।